गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द गौरव धवन वोकैब शो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वोकैब शो। सो गाइस, आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है इंसोमेनिया। मीनिंग इसका होता है नींद ना आने की जो मेडिकल कंडीशन, एक मेडिकल डिसऑर्डर है, उसको बोलते हैं इंसोमनिया। इसको स्लीपलेसनेस कहते हैं। ठीक है, इनएबिलिटी टू स्लीप, अनिद्रा। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? अनिद्रा। देखिए, अब यहां पे हमें एक और रूट वर्ड मिलने वाला है, SOMN। SOMN। तो जब भी आपको SOMN वर्ड मिल जाए, किसी ये टुकड़ा मिल जाए, तो इसका मतलब होता है नींद। अभी हमने पिछली क्लासेस के अंदर एक वर्ड पढ़ा था, LOQU। अगर आपको LOQU वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब होगा बात करना। ऐसे ही अगर अब आपको कहीं पे भी SOMN दिख जाए तो उसका मतलब नींद से होगा। तो इनसोम्निया का मतलब नींद ना आना। तो देखो, इसका मतलब हमने स्लीप बता दिया, और इसको अपने सुमन बना रहे हैं। एक बार सुमन को सुमन बना रहे हैं, और सोमनिया को अपने इमेजिन करो सोमानिया जैसी कोई कंट्री बना रहे हैं। सो इमेजिन कि एक बार सुमन नाम की कोई लड़की है जिसे आप जानते हो, ऐसी एक लड़की की नौकरी लग गई है सोमानिया में। ठीक है, तो मान लो SSC बैंक में सिलेक्ट हुई और उसकी पहली जो पोस्टिंग आई है वो सोमानिया में आई है। और अब वहां दिक्कत ये हो गई है कि सोमानिया के अंदर नींद की प्रॉब्लम हो गई। उस लड़की को नींद नहीं आ रही है, बहुत ट्राई मार लिया, लेकिन सुमन को नींद नहीं आ रही है। घर वाले कह रहे बेटा छोड़, तू सोमानिया से वापस आ जा, तू इंडिया में ही काम कर ले। तो सुमन को सोमानिया जाके क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो इन सोमानिया यानी सोमानिया में जाकर सुमन को नींद नहीं आ रही है। नेक्स्ट देखिए, सोमनीलॉक्विस्ट। अब ये दोनों चीजें इसके अंदर हमारी आ गई हैं। अभी हमने कहा था कि जब भी आपको SOMN वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब होगा स्लीप, और जब भी आपको LOQU दिख जाए इसका मतलब होगा टू स्पीक, बोलना। और IST जब भी कहीं दिख जाए तो IST का मतलब होता है वो इंसान। इसका मतलब ये क्या बन गया? अ पर्सन, एक ऐसा इंसान जो बोलता हो सोए सोए। ठीक है ना, यानी जो नींद में बोलता हो। माई बेस्ट फ्रेंड इज अ सोमनीलॉक्विस्ट। तो यानी यहां पे क्लियर कट मीनिंग समझ आ रहा है, रूट वर्ड्स के थ्रू, सुमन के थ्रू, LOQU के थ्रू। अभी हम एक और रूट वर्ड पर चल रहे हैं, और रूट वर्ड है एम्ब्यूल। ये देखिए, एम्ब्यूल यहां पे आ रहा है, एम्ब्यूल। जब भी किसी सेंटेंस में आपको एम्ब्यूल वर्ड दिख जाए तो उसका मीनिंग चलने से होगा। और एम्ब्यूलेटरी का मतलब चलनक्षम, यानी जो चल सकता हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप और मैं एम्ब्यूलेटरी हैं, जी नहीं। एम्ब्यूलेटरी उसके लिए कहा जाएगा जो बहुत मुश्किल से बस चल सकता हो। मतलब अब वो, जैसे कोई इंसान अगर बेड पर पड़ा है, बहुत टाइम से नहीं चल सकता था, लेकिन अब वो एम्ब्यूलेटरी हो गया, यानी चलो अब चल सकता है। ठीक है, और इसका एक मीनिंग औषधालय भी होता है। ठीक है ना, क्लिनिक कह दो, हॉस्पिटल कह दो, औषधालय कह दो। देखिए, अब इसकी स्टोरी अपने बना रहे हैं। एम्ब्यूल जो वर्ड है ना, एम्ब्यूल, एम्ब्यूल को एक बार अपने बना रहे हैं एम्बुलेंस। और ये जो वर्ड आ रहा है, ये बन जाएगा लॉटरी। ये बन गया लॉटरी। ठीक है, स्टोरी क्या है इसकी? देखिए, स्टोरी ये है कि इमेजिन करो कि आपके कोई अंकल हैं जो बहुत कंजूस है, पैसा उनके पास ठीक ठाक है, लेकिन कंजूस बहुत है, और अभी भी और अमीर होने के लिए लॉटरियां डालते रहते हैं। तो अचानक आपको उनके घर से फोन आया कि उनके बेटे ने कहा कि पापा की तबीयत खराब हो गई है, पापा को एकदम से पैरालिसिस हो गया है, वो उनका हाथ पैर नहीं हिल रहा है, और हमने डॉक्टर को बुलाया है, तो आप जल्दी आइए। तो आप पहुंचे फटाफट। जब तक आप पहुंचे तो उनको एम्बुलेंस में डाल चुके थे और बस ले जाने ही वाले थे। तो आपने जब डॉक्टर से पूछा क्या हुआ, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि अब सिर्फ ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पर ये हाथ पैर नहीं हिला रहे। तो आपने कहा चलो सुन तो रहे हैं, हाँ। तो अपने अंकल के पास जाके अंकल के कान में बुला रहे, अंकल वो अपनी 2 करोड़ वाली लॉटरी जो आपने लगाई थी वो निकल गई, वो बुला रहे हैं। बस ये सुनते ही उस अंकल ने जितने भी ड्रिप वगैरह उनके लगी थी,
सारी उखाड़ दी और खड़े होके बोले चलो, और अंकल तो चलने लग गए। यानी लॉटरी का नाम सुनकर अंकल तो एम्बुलेंस में से ही खड़े हो गए, मतलब चलो जैसे तैसे सही चलने के लिए रेडी हो गए, चल चल चल। तो एम्ब्यूलेटरी यानी चलन चल, और अंकल को ले जाया कहां जा रहा था? औषधालय। कोई औषधि देने के लिए कहां ले जाया जा रहा था? औषधालय। देखो यहां पे इस फोटो में ये एक आदमी है, वो इसको क्या बोल रहा है? वेन यू आर एम्ब्यूलेटरी, यानी जब तुम चलने लग जाओगे, प्लीज जो है मैंने नई दुकान की है गिफ्ट शॉप की, वहां जरूर आना एक बार, ठीक है। एम्ब्यूलेंट, एम्ब्यूलेंट भी बिल्कुल सेम होता है, बस ठीक है जो चल सकता है। द पेशेंट इज एम्बुलेंट सो वी डोंट नीड एन एम्बुलेंस, यानी ये पेशेंट जैसे तैसे चल सकता है, अब हमें एम्बुलेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि जो चल सकता है वो बैठ तो सकता ही है। तो जो चल सकता हो, अब वो बेड नॉट कन्फाइंड टू बेड, यानी अब वो बेड के ऊपर ही सीमित नहीं है। अब देखिए SOMN का मतलब क्या होता है? नींद, और एम्ब्यूल का मतलब होता है चलना, और IST का मतलब वो इंसान। तो डेफिनेटली वो इंसान जो नींद में चलता है, ठीक है ना। तो सुमन जो है वो नींद में चलती है, ठीक है, सुमन जो है वो नींद में बोलती भी है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर एम्ब्यूल वर्ड आ रहा है, एम्ब्यूल यानी चलना, ठीक है। और यहां पे देखो एक इंसान रस्सी पे चल रहा है, तो फन एम्ब्यूलिस्ट, IST का मतलब वो इंसान जो टाइट रोप पे चलता है, बिल्कुल टाइट रस्सी पे चलता है, तो उसको आप एक्रोबैट भी कह सकते हैं। वी ऑल आर फन एम्ब्यूलिस्ट, मतलब हम सब मान लो थोड़ा बहुत ऐसा करते हैं। देखो जी, या तो आप ऐसा कर दो कि एक आदमी सिर्फ फन के लिए, सिर्फ मौज मस्ती के लिए कहां चलता है? रस्सी पे चलता है। या आपने एक स्टोरी मान रहे, मान लो आपके घर में फंक्शन था और आप बहुत सारे भाई बहन जो कजिन्स है वो इकट्ठे हो गए, तो आपको कोई गेम नहीं मिल रहा था बहुत बढ़िया वाला, तो आपके घर में 2 पोल लगे हैं, तो आपने दोनों पोल पे रस्सी बांध दी, और अब गेम स्टार्ट हो गया, भी कौन कितनी दूर तक रस्सी पे चल सकता है। देखो जब भाई बहन इकट्ठे खेल रहे होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत जो है वो उसको कहते हैं ना कि धोखा जो है वो करने लग जाते हैं लोग जिसको। तो मान लो कोई कोई बेचारा कोई चलता है यहां तक है, तो वो कहता नहीं नहीं मैं तो यहां तक चला था। कोई यहां तक चला है तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो यहां तक चला था, ठीक है ना। सब लोग थोड़ी थोड़ी चालबाजी करते हैं। तो अब क्या हुआ, इस चीज को अवॉइड करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना नींबू लटका दिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पे नींबू लटका दिए। तो आपने नींबू वाला एक गेम खेला था फन के लिए, जिसमें कि रस्सी पे चलना था। तो देखो यहां पे एक नाम्बू आ रहा है, नाम्बू, नाम्बू आ रहा है, इट मींस नींबू। तो आपने फन के लिए यानी टाइम पास करने के लिए नींबू वाला कौन सा गेम खेला था? तो आपने रस्सी पे चलने वाला गेम खेला था, ठीक है, फन एम्ब्यूलिस्ट। ये क्वेश्चन है आपके लिए। ऑड वन आउट, ठीक है। देखिए इसका मतलब पवित्र से है, ठीक है ना, या जिसको अपने थोड़ा रिलीजियस वर्ड, इसको रिलीजियस टर्म्स के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। ये कोई पवित्र जगह है, ये सैक्रेड जगह है। पायस का मतलब भी पवित्र से ही माना जाता है। हेलॉर्ड का मतलब भी पवित्र, आदरणीय, पूजनीय। इमैक्यूलेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी परफॉर्मेंस, कुछ भी जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, कोई कमी ना हो, उसमें कोई एरर ना हो। तो ऐसा कुछ भी जिसमें कोई कमी ना हो, बिल्कुल साफ सुथरी सही सही चीज हो, तो उसको अपने इमैक्यूलेट बोलते हैं।
ठीक है जी। तो हेलॉड का मतलब हमें पता लग गया, पवित्र, आदरणीय। द चर्च स्टैंड्स ऑन हेलॉड ग्राउंड, यानी चर्च एक पवित्र जगह पर है। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हैं, रिवर्ड, रिवरेंड, वेनरेबल, पायस। एंटोनिम्स के अंदर डेफिनेटली फिर अनहेलॉड, अनहोली, डीकॉन्सेक्रेटेड, प्रोफेन, इम्पायस। अब स्टोरी क्या है, देखो आपने डेफिनेटली देखा होगा कि जितने भी मंदिर, गुरुद्वारे या धार्मिक जगहें होती है ना, वहां पे फोन पर बात करना अलाउड नहीं है। तो आप तो लग गए किसी मंदिर में खड़े हो गए, हेलो, हाँ जी हेलो भाई साहब हेलो, इतने में पुजारी आया भागा भागा, अरे भाई साहब यहाँ पे हेलो हेलो करना अलाउड नहीं है। तो आपने कहा मैं हेलो नहीं बोलता, सीधा बात कर लेता हूँ। अरे क्या फोन पे ही बात करना अलाउड नहीं, पवित्र जगह है, यहाँ पे बाहर जाके बात करो। तो उसने कहा मैं कौन सी गाली निकाल रहा हूँ, नहीं बाहर जाके बात करो। तो ये पवित्र जगह है, पूरे मंदिर में आप जो है वो फोन पे बात नहीं करेंगे। तो जहां जहां ये पवित्र जगह है, ठीक है जी, तो हेलो अलाउड नहीं है, हेलो हेलो करना अलाउड नहीं है। कहां पे, जहां पे एक पवित्र जगह है, मंदिर वाली स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखिए इसमें भी ऑड वन आउट ढूंढना है। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, यानी जो आप कह सकते हैं केयरलेस। और ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अगर किसी इंसान के लिए तो वो बहुत ज्यादा केयरफुल है, और अगर कोई काम के लिए यूज किए गए हैं तो वो काम को बहुत ही ज्यादा केयरफुली किया गया होगा, या उसको बहुत केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। ठीक है जी। तो पहला वर्ड है हमारे पास फास्टिडियस। फास्टिडियस का वैसे मेन मतलब यही होता है कि वो इंसान जो छोटी छोटी डिटेल्स पे अटेंशन देता हो, छोटी छोटी बात पे ध्यान देता हो, तो ऐसा इंसान जो बहुत छोटी छोटी बात पर ध्यान देता है, डेफिनेटली अगर उसे राजी करना हो तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो हर छोटी से छोटी चीज नोट करेगा। और ऐसे जो इंसान होते हैं ना, वो बहुत चूजी होते हैं, ठीक है ना, बहुत डिमांडिंग होते हैं, और उन्हें मनाना, खुश करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े भी होते हैं, ठीक है। तो फास्टिडियस चिड़चिड़ा होता है, फास्टिडियस का एक मतलब चिड़चिड़ा भी होता ही है। एलिफेंट्स आर फास्टिडियस बीस्ट, हालांकि एलिफेंट्स जो है वो चिड़चिड़े तो नहीं होते, लेकिन चूजी बहुत होते हैं। तो एलिफेंट्स आर फास्टिडियस बीस्ट, तो चूजी होता है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है, उसके लिए भी फास्टिडियस वर्ड यूज किया जाता है। एंड विल नॉट ईट ऑल दैट इज प्लेस्ड बिफोर देम, यानी हाथी एक ऐसा जानवर है जो फास्टिडियस है, और वो हर वो चीज नहीं खाता जो भी उसके सामने खाने के लिए रख दी जाए, हर वो चीज नहीं खाएगा। She was too fastidious to do anything that might get her dirty. भाई वो तो बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा फास्टिडियस है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे उसके कपड़े गंदे हो जाएं या थोड़ी मैल वैल लग जाए। बहुत डिमांडिंग है, बहुत चूजी है। तो चूजी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एक वर्ड है जो इसके लिए अपने यूज करते हैं। देखिए उसके बाद, तो चूजी है, डिमांडिंग है, एग्जैक्टिंग यानी एग्जैक्टली जिसको वैसा ही चाहिए, फिनिकल, फिनिकिंग, फिनिकी। फजी का मतलब चिड़चिड़े से ज्यादा होता है। पिकी, पिकी का मतलब पिक करे, एक एक चीज को पिक करे, यही चाहिए ये नहीं चाहिए। एंटोनिम में फिर अनडिमांडिंग, जो ज्यादा डिमांड ना करता हो, अनफास्टिडियस, अनफजी। स्टोरी देखिए इसकी, देखो एक तो ये वर्ड टीडीएस जैसा लग रहा है, टीडीएस, आपको पता होगा डेफिनेटली टीडीएस कटता है जब आपको कोई इनकम आती है। तो इमेजिन करो कि एक बार एक लड़की थी जो अपने बॉयफ्रेंड को अपने पापा से मिलाने लेके गई। डेफिनेटली उनका प्रोग्राम तो यही था कि लड़का पसंद आ जाए, लेकिन लड़की को पहले से ही पता है कि उसके जो डैडी हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, छोटी से छोटी बात नोट करते हैं और उन्हें मनाना बहुत मुश्किल है। फिर भी उसने अपने बॉयफ्रेंड को समझाया कि मेरे डैडी को एक तो बहुत ही तेज तेज टाई बांधना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आ रहा है फास्ट और ये आ रहा है टाई। मेरे डैडी को टाई बांधना बहुत अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी डाई करना बहुत अच्छा लगता है। अगर ये सब कुछ हो गया ना तो वो यस कर सकते हैं, वो यूएस को अपने यस कह सकते हैं कि वो यस कर देंगे, ठीक है ना। और एक वो कंप्यूटर पे बैठ के टीडीएस वाली रसीद काटते हैं, वो भी बड़ी जल्दी काट देते हैं, कोई गलती नहीं करते। तो उन्होंने कोई ऐसी स्कीम बनाई कि जब भी पापा जो है वो डाई करने लगेंगे ना, तो कोई ऐसा सिस्टम बनेगा कि फिर तुम कर देना डाई, या टाई बांधने लगेंगे तब भी और टीडीएस काटने लगेंगे तब भी, तो डन होगा।
अब क्या हुआ, जैसे ही उसके डैडी जो है वो डाई करने लगे, फोन आ गया, तो वो लड़का कहता सर मैं कर दूं। तो उसने बड़ी ही फुर्ती से बहुत अच्छे तरीके से डाई कर दी। फिर उसके डैडी जब टाई बांधने लगे तब कॉल आ गया एकदम से, तो वो कहता लड़का सर मैं बांध दूं। उसने बड़ी स्पीड से बहुत अच्छी टाई भी बांध दी। फिर उसके डैडी जब कंप्यूटर पे बैठ के कोई टीडीएस बनाने लगे तो फिर फोन आ गया, फिर वो लगा सर मैं कर दूं। अब भाई सब कुछ लड़के ने बढ़िया कर दिया। जब जाने लगा लड़का तो उसने पूछा सो तो अंकल फिर बता दीजिए। तो अंकल कहते बेटा एक्चुअली क्या है, तूने टाई अच्छी बांधी थी पर थोड़ी सी वो ना ऊंची रह गई, और तूने डाई बहुत बढ़िया की लेकिन 2-4 बाल रह गए इधर से, तो अभी पूरी बात बनी नहीं, यानी अभी भी माने नहीं, मनाना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद देखिए हमारे पास कुछ शब्द हैं, फिनिकिंग है, फिनिकी है। इन दोनों में ही NIC के वर्ड आ रहा है एक तो, और एक FIN वर्ड आ रहा है जिसको अपने फाइन कह सकते हैं एक बार, फाइन। तो आप इमेजिन करो कि या तो निकी कह लो या निक कह लो, निक। निक नाम का या निकी नाम का कोई ऐसा लड़का है जो किंग बन गया बड़ी छोटी उम्र में, और अब उसको हर चीज बिल्कुल सही चाहिए, बहुत ज्यादा चूजी है, वो बहुत डिमांडिंग है, उसको हर चीज क्या चाहिए, एकदम फाइन चाहिए। अब किंग है तो उसकी चॉइस तो किंग अपनी करेगा ना, चूजी बहुत है, तो फाइन चाहिए हर चीज किसको, निकी को या निक को, क्योंकि वो क्या है, किंग है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और वर्ड आ रहा है फिनिकल, तो आप इसको फाइन प्लस कल कह सकते हो, और फाइन और निकल कह सकते हो। इमेजिन करो कि आपने, मान लो आपने जो है वो कोई ऑर्डर दिया निकल कराने का, तो मान लो आप निकल करते हो, आपको निकल मालूम है ना, जो बाइक पे जो टायर होते हैं या साइलेंसर होता है उस पर निकल कलर होता है, तो आपने निकल कलर कराने के लिए दिया किसी को, ठीक है, तो अब जब वो कलर उसने करके दिया तो बढ़िया नहीं था, मतलब वो उसकी तरफ से तो सही था पर आपको अभी ऐसा लग रहा था भी यहां से रह गया, वहां से रह गया, यहां से रह गया, वहां से रह गया, तो आपने उसको कहा भैया नहीं नहीं दोबारा करो, तो वो कहता कल ले लेना, भी कल ले लेना, कल मैं ढंग से करूंगा। तो फिर आप गए, फिर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी, फिर आपने कहा भैया नहीं नहीं मुझे फाइन चाहिए, तो कहता भैया कोई बात नहीं कल ले लेना, ठीक है ना। आपने उसको कह दिया अगर आप की बार कल ढंग से कल बिल्कुल नहीं किया ना तो मैं पेनल्टी ले लूंगा। तो आप भी ऐसे ही हो, अगर कोई चीज फाइन ना हो तो आप फाइन ले लेते हो, तो आपको भी हर चीज एकदम फाइन चाहिए, छोटी सी छोटी डिटेल पर आपका ध्यान जाता है, आप भी किंग जैसे ही हो, ठीक है ना। फाइन कल। क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए फ्राइवलस का मतलब होता है जिसको आप कह सकते हो नॉट सीरियस, कोई काम हो या कोई इंसान हो, कैजुअल, ठीक है ना, एक फॉर्मल होता है, कैजुअल होता है। तो अगर ये कोई इंसान है तो डेफिनेटली वो ज्यादा सीरियस नहीं है, यानी ज्यादा केयरफुल नहीं है, केयरलेस जैसा ही होगा। और ये देखो केयरफुल, अभी भी हमने फजी पढ़ा था, फजी का एक मतलब चिड़चिड़ा होता है, और फजी का एक मतलब जो बहुत ज्यादा डिटेल में हो, बहुत ज्यादा डिटेल में बात करे, ठीक है। प्रिसाइज का मतलब टू द पॉइंट होता है, पेन्स टेकिंग का मतलब जो होता है बिल्कुल, जिसको अपने यही बोलते हैं बहुत, जो चीज केयरफुल तरीके से की गई हो, और प्रिसाइज में भी जिसमें कोई गलती ना हो, बिल्कुल सही हो। ओके जी, अब देखिए मेटिक्यूलस, मीनिंग इसका सूक्ष्म भी हो सकता है, यानी बहुत बारीक, समथिंग डन विद एक्सट्रीम केयर। अगर कोई काम है, अगर ये कोई काम है तो उसको बहुत ही माइन्यूटली चेक करके किया गया है, मार्क्ड बाय प्रिसाइज अकॉर्डेंस विद डिटेल्स, यानी जैसी छोटी से छोटी बात कही गई थी बिल्कुल वैसा ही काम कहा गया है, जैसा इंस्ट्रक्शन था वैसा ही किया गया है वो काम। तो अगर कोई वर्क है, अगर किसी काम के लिए ये काम, ये वर्ड यूज किया जा रहा है, एक्सट्रीमली केयरफुल एंड अलर्ट, मतलब वो अगर काम किया गया तो बहुत ध्यान से किया गया। अगर कोई इंसान है
तो वो एक्सट्रीमली केयरफुल एंड अलर्ट है। ही इज मेटिकुलस अबाउट कीपिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, यानी वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है किस मामले में, रिकॉर्ड्स को ढंग से रखने में, बनाने में बहुत ही ज्यादा मेटिकुलस है। तो केयरफुल, कंसाइंशियस, फजी, लविंग, पेन्सटेकिंग, यहां लविंग का मतलब थोड़े दूसरे तरीके से, ठीक है। केयरलेस तो इसका बिल्कुल उल्टा होगा ही। फिर अब इसकी स्टोरी क्या है, देखिए। इमेजिन करो कि एक बार एक बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जो है वो बोर हो रही है घर पे, मतलब अभी 2 ही दिन हुए हैं, तो बहुत ही घरों में ऐसा रिवाज होता है कि जो नई नई दुल्हन होती है उसको एक बार रसोई में एंटर नहीं करवाते, उससे एक बार काम नहीं कराते, क्योंकि बाकी सारी उम्र तो उसी को ही पेलना है। पर अभी शुरू में उसको जो है वो कहते कि नहीं नहीं बेटा काम नहीं करना ना। अब वो बेचारी बोर हो रही, करे क्या, तो कह रही कि चलो कुछ तो करने दो। तो उनके घर में उसके दादा ससुर है, तो उनको लस्सी पीने का शौक है, तो रोज उनके लिए लस्सी बनती है। तो उसने कहा कि आज दादू को लस्सी मैं पिलाऊंगी, आज दादू की लस्सी मैं बनाऊंगी, लस्सी तो मैं बना लूं चलो। तो वो कहते हैं नहीं नहीं बेटा तू रहने दे, पहली बार कुछ बना रही है तो उस बड़ाऊ के लिए मत बना, वो अलग ही आइटम है, रहने दे बेटा। नहीं 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 क्या दादू के लिए मैं बनाऊंगी, चल बना ले भाई। अब उसने लस्सी बनाई, तो 1 गिलास लस्सी, 1 लोटा उनके हाथ में। तो जो नई मेरी दुल्हन है वो दादू के पास पहुंची, दादू लस्सी। तो दादू ने गिलास पकड़ा, अब ये एक ही घूंट पिया था। 1 घूंट पीते ही दादू ने बोला आज लस्सी 37.28% ज्यादा मीठी है। इतना सुनते ही उस दुल्हन के हाथ से लोटा गिर गया। इतना कोई आदमी स्ट्रिक्ट, इतना कोई बंदा माइन्यूटली एग्जामिन कर सकता है क्या, अंदर क्या लेबोरेटरी लगी क्या मुंह में। तो भैया जो दादू है, दादू ने क्या कहा, मीठी, ये लो मीठी, क्यों है लस्सी, और कितने परसेंट, 37.28%। बताओ वो इंसान कितना बारीकी से ध्यान देता है। तो मीठी क्यों है लस्सी। और पेन्स टेकिंग भी एक ऐसा ही वर्ड है, बहुत ही माइन्यूटली जो काम किया जाए ध्यान देके। तो पेन का मतलब दर्द होता है और पेन्स का मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। और टेकिंग का मतलब लेना, यानी जब दादू के लिए लस्सी बनानी पड़ती है ना तो बड़ा दर्द सहना पड़ता है, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली नाप के चीनी डालनी पड़ती है, एग्जैक्टली नाप के लस्सी डालनी पड़ती है, एग्जैक्टली नाप के बर्फ डालनी पड़ती है। तो कई बार गलत हो जाता है, फिर सही करना पड़ता है, तो बड़ा ही पेन वाला प्रोसेस है। पेन्स टेकिंग यानी बहुत बारीकी से करना पड़ता है। प्रिपेयरिंग लस्सी फॉर ग्रैंडफादर इज पेन्स टेकिंग। नेक्स्ट इज स्क्रूपलस। देखो अभी तक हमने जो वर्ड किया था ना, जैसे फास्टिडियस किया था, तो फास्टिडियस में भी यही बात थी कि बारीकी से, जो बारीकियों पे ध्यान देते हैं, और उसमें थोड़ा सा नकचिड़े वाली बात थी, यानी चिड़चिड़े वाली बात थी। स्क्रूपलस में ऐसी कोई बात नहीं है। स्क्रूपलस प्योरली पॉजिटिव वर्ड है, यानी इसके अंदर ईमानदार है वो इंसान, बहुत ही ज्यादा केयरफुल है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, वो उसमें नैतिकता भरी हुई, यानी वो एक मॉरल पर्सन है, यानी जो सही गलत को पहचानता है और सही करता है। द वर्क रिक्वायर्स स्क्रूपलस अटेंशन टू डिटेल, यानी आपको बहुत ही माइन्यूटली जो है वो केयरफुल तरीके से अटेंशन देनी पड़ेगी, बहुत माइन्यूट अटेंशन देनी पड़ेगी माइन्यूट चीजों पर। ही कांट बी अ स्क्रूपलस प्रोड्यूसर, वो इंसान स्क्रूपलस प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जो बंडल भेजे हैं वो डिसेप्टिव है अपीयरेंस के अंदर, यानी उनकी जो अपीयरेंस है वो सही नहीं है, माल कुछ और है, पैकिंग कुछ और है। तो वो ना तो ऑनेस्ट है, ना ही वो केयरफुल है। अब ये जो वर्ड्स हैं सारे के सारे, तो इसके अंदर देखो अपराइट का मतलब ही क्या होता है, जो बंदा बिल्कुल सच बोलता हो, ऑनेस्ट हो, ट्रूथफुल हो। और जस्ट का मतलब होता है जो, जैसे अपने जस्टिफाइड कहते हैं ना, बिल्कुल सही हो। तो कंसाइंशियस भी इसी को ही बोलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है। कट थ्रोट, डिसऑनेस्ट, डिसऑनरेबल। अब ये सारे वर्ड कैसे हैं, यानी कोई ऐसा इंसान जो ईमानदार नहीं है, बेईमान है, ठीक है ना। और वो कोई काम हो तो अनैतिक इंसान हो तो भी अनजस्ट, इनएथिकल, कोई सिद्धांत नहीं, अनप्रिंसिपल्ड।
अब इसकी स्टोरी क्या है देखो, स्क्रूप्लस के अंदर स्क्रू को अपने बना रहे हैं, ये जो स्क्रू होते हैं, पेच, जो पेच होते हैं, नट पेच जो होते हैं, पुल का मतलब जो ब्रिज होता है, और लस को एक बार हमने क्या बना रहे हैं, लॉस। इमेजिन करो कि आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हो जहां कंपनी जो है वो ब्रिज बनाती है, ऐसे वाले, आपने देखा होगा पानी के ऊपर ऐसे ब्रिज बने होते हैं बड़े बड़े देशों में, जैसे लंदन वगैरह में, इंडिया में भी अब तो बनने लग गए हैं। ये जो मैं बना रहा हूं ये रस्सियां हैं, ठीक है ना, ये इतनी बड़ी वायर होती है, फिर उसको अलग अलग वायर्स के साथ ये जो चीजें हैं, ये तो वो जगह है जहां पे लोग चलते हैं। अब आपकी कंपनी जो है ये इस तरह के ब्रिज बनाती है। अब ये सारी के सारे ब्रिज जो है वो इन पे नट बोल्ट लगे होते हैं, जैसे ये चीज यहाँ पे भी नट बोल्ट से जुड़ी है, यहां से भी नट बोल्ट से जुड़ी है, ऐसे करके सब नट बोल्ट लगे हैं जगह जगह पे। तो ये जो ब्रिजेस होती है ना, इनकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। अगर आप टाइमली मेंटेनेंस करेंगे तो आपका लॉस कम होगा, उस कंपनी का लॉस कम होगा। अगर मेंटेनेंस में आपने टाइम लगा दिया तो फिर बहुत ज्यादा खर्चा आ सकता है और नुकसान भी हो सकता है लोगों का, जान माल का। तो मान लो कंपनी ने 3 लोगों को भेजा इस ये जो पुल है इसकी स्क्रूटनी करने के लिए। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच, एग्जामिनेशन करने के लिए भेजा मान लो। तो मान लो 3 लोगों को भेजा था, तो पहला इंसान कहता हाँ सर थोड़ा ढीला ही है, मतलब ठीक है, थोड़े नट कसने पड़ेंगे, दिख रहा है, पता लग रहा है, तो हाँ इतना ज्यादा नहीं है पर है। सेकंड वाले ने बताया कि सर हाँ काफी नट पुराने हो चुके हैं, कुछ नट सिर्फ टाइट करने पड़ेंगे, कुछ रिप्लेस ही करने पड़ेंगे सर। जब आपकी बारी आई तो आपने कहा सर 1029 नट जो है उनको टाइट करना है, इनको तो टाइट करना है, और 503 नट ऐसे हैं जिनको रिप्लेस करना पड़ेगा, और ये जो हमारा जो पुल है वो कम से कम 7 डिग्री तक टेढ़ा हो चुका है, तो अपने को इसको फिर सीधा भी करना पड़ेगा। अब जब आपकी बात सुनी तो भैया खड़े हो गए कंपनी वाले भी, इतना डिटेल में एक एक स्क्रू की डिटेल आज तक किसी ने नहीं दी, पर ये बंदा दे रहा है इतनी ज्यादा, और आप इतने ईमानदार हो, मतलब ये काम तो उनको भी कहा था पर आपने कितनी ईमानदारी से काम किया है। तो आप ईमानदार हो, आप बिल्कुल बारीकी से काम करते हो, तो आप डेफिनेटली कंपनी को लॉस से बचाओगे। क्वेश्चन देखिए, अभी भी मैंने आपको पूछा था स्क्रूटिनी, तो डेफिनेटली स्क्रूटिनी का मतलब इंस्पेक्शन ही होता है, ठीक है। म्यूटिनी का मतलब विद्रोह, विरोध जिसको बोलते हैं। डेस्टिनी सबको मालूम है, किस्मत। और एप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका, कुछ गलत होने का डर। तो स्क्रूटिनी मैंने आपको बता ही दिया। तो सिनोनिम्स के क्या है देखो, चेकअप, एग्जामिनेशन, ऑडिट, गोइंग ओवर, इंस्पेक्शन, स्कैन, सर्वे। अब हिंट क्या है कि जब आपको इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया था तो आपने एक एक स्क्रू, चाहे वो कितना ही टाइनी था, चाहे वो कितना ही छोटा था, आपने हर एक स्क्रू को चेक किया। इसे कहते हैं इंस्पेक्शन। बिल्कुल ढंग से इंस्पेक्शन किया था आपने, छोटे से छोटे स्क्रू को भी ढंग से चेक किया था। ये एग्जैक्टली वही वर्ड है जो हमने स्क्रूप्लस में किया था, एग्जैक्टली वैसा ही वर्ड है ये। She has always been a very conscientious worker. वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा conscientious वर्कर रही, यानी ईमानदार, केयरफुल। और ये वर्ड बना किससे है? conscientious, conscience से बना है। और conscience का मतलब होता है समझ, सही और गलत की जो समझ होती है ना, उसको conscience बोला जाता है। तो सिनोनिम, एंटोनिम इसके सेम वैसे ही है जैसे स्क्रूप्लस वाले थे। स्टोरी क्या है देखिए, हम इसकी स्टोरी एक बार कंसाइंस से बना रहे हैं। CON को अपने क्या बना रहे हैं? आइसक्रीम वाला कौन, ठीक है ना, आइसक्रीम का कौन। और ये जो साइंस है, साइंस से तो क्लियर कट आपको दिखाई दे ही रहा है, ये साइंस जो हमारा सब्जेक्ट होता है साइंस, ठीक है ना। आप साइंसियस को साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, पर हम अपनी स्टोरी कंसाइंस वाली बना रहे हैं। देखिए, इमेजिन करो कि लड़का था जो शरारती था, आम बच्चों की तरह, छोटा बच्चा जो था
अभी थर्ड फोर्थ वाला, तो शरारती था वो, अपने बैग का कपड़ों का कोई ध्यान नहीं देना, बुक्स का कोई पता नहीं, ऐसा वाला बच्चा। और जिसको बड़ी जितना मर्जी कह दो पढ़ ले, कभी उसको होता ही नहीं था मैं पढ़ लूं। तो मान लो उसको मम्मी ने एक दिन कहा कि जब तक तू मुझे साइंस की बुक का कोई पर्टिकुलर पेज था, जब तक तू ये मुझे पेज याद करके नहीं सुनाएगा, तब तक मैं तुझे जो फ्रिज में आइसक्रीम वाला कोन रखा नहीं हूं। अब लड़का कोशिश करता रहा भी चलो हो जाए याद, थोड़ा हो जाए। मम्मी जैसे इधर उधर हुई तो उसके मन में आया भी अब तो मम्मी को कौन सा ध्यान रहना है, मम्मी को 100 काम है, और पेज फाड़ के कहीं फेंक देता हूँ, क्योंकि पेज कल को मम्मी को फिर कहीं दिखेगा तो मम्मी फिर कहेगी तूने सुनाया नहीं। तो उसने पेज फाड़ लिया और सोचा कि मैं इसको फेंक दूं और आइसक्रीम खा लूं। फिर से सोचा नहीं यार कोई देख लेगा, और अब पेज तो फाड़ ही लिया है, अब अगर मम्मी ने पेज फाड़ा हुआ भी देख लिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने क्या किया, आइसक्रीम तो उसको खानी ही थी, तो उसने वो जो पेज था साइंस वाली बुक का वो आइसक्रीम के ऊपर लपेटा और खा गया। कुछ लोग कागज भी खा जाते हैं, खा गया। अब क्या हुआ, एक बहुत ही स्पेशल चीज हो गई। जैसे ही उसने वो आइसक्रीम जो कौन था जिसके ऊपर लपेटा हुआ था वो साइंस वाला पेज खाया ना, उस लड़के के अंदर एकदम से एक समझ डेवलप हो गई। वो लड़का बहुत समझदार हो गया, उसने अपना बैग सही किया, कपड़े सुबह वाले निकाले, बुक्स वगैरह अरेंज की और बहुत समझदार हो गया। और 2-3 दिन बाद तो स्कूल वालों ने भी कह दिया कि आपने ऐसा क्या किया है, ये लड़के को क्या हो गया। तो वो कहते भी यार हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल में कुछ जादू हुआ है। तो जब बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा कि मम्मा मैंने जब से वो आइसक्रीम कॉर्न के ऊपर साइंस वाला पेज लपेट कर खाया ना, तब से अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे गंदे काम नहीं करने चाहिए, मुझे आपका कहना मानना चाहिए। बस ऐसा सुनते ही जितने भी पेरेंट्स थे उन्होंने वही वाली कंपनी का आइसक्रीम कोन और साइंस का वही वाला पेज लिया और पेज को कोन के ऊपर लपेट कर अपने बच्चों को जबरदस्ती सब खिला रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे भी क्या बन जाएं, बहुत ज्यादा समझदार बन जाएं, बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाएं, ईमानदार हो जाएं, कर्तव्यनिष्ठ हो जाएं, रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, रैम्पेज वर्ड को तो डेफिनेटली अब आप जानते होंगे। देखिए जी, हमें चाहिए सैबोटेज का ये तो सिनोनिम है, यहां पे एंटोनिम नहीं, यहां पे सिनोनिम होना चाहिए। हमें सैबोटेज का सिनोनिम चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। देखिए रैम्पेज का मतलब होता है हिंसा, तोड़फोड़। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को इंसल्ट करना। डिस्करेज का मतलब किसी को हतोत्साहित करना। और वैंडलिज्म का मतलब भी क्या होता है, तोड़फोड़ करना, प्रॉपर्टी वगैरह की जान माल का नुकसान करना। वैसे तो रैम्पेज का मतलब भी थोड़ा थोड़ा तोड़फोड़ होता है, पर रैम्पेज का मतलब हंगामे से है, और सैबोटेज में प्रॉपर थोड़ी तोड़फोड़ ज्यादा आ जाती है। वैसे तो रैम्पेज भी इसके जैसा ही वर्ड है, तो ये भी कहा जा सकता है, सिनोनिम में ऐसी बात नहीं है, ये भी कहा जा सकता है। देखिए तो मीनिंग इसका क्या है, जानबूझकर जब कोई तोड़फोड़ की जाती है, जानबूझकर, ताकि किसी काम को, किसी एक्टिविटी को रोक दिया जाए, वो कामयाब ना हो, तो उसको सैबोटेज कहा जाता है। ये नाउन भी हो सकता है, ये वर्ब भी हो सकती है। पावर लाइंस फ्रॉम साउथ अफ्रीका वर सैबोटेज्ड बाय रेबल फोर्सेस, यानी कोई बिजली वाली जो लाइंस थी साउथ अफ्रीका के अंदर, उनको जो है वो तोड़ दिया गया या खराब कर दिया गया, किसके द्वारा, रेबल फोर्सेस के द्वारा, यानी जो विरोधी ताकतें थी या जो विरोधी पक्ष थे। द प्रोटेस्टर्स सैबोटेज, देखो ये V2 आ रहा है तो डेफिनेटली ये वर्ब है। जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने तोड़ खराब कर दी, ठीक है ना, जितनी भी एक्टिविटीज थी शहर के अंदर, जैसे मान लो जो रेलवे की व्यवस्था है या बस स्टैंड वगैरह है, तो उनको जब वो बसें फूकते हैं, रेलवे की पटरियां उखाड़ देते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक्टिविटीज को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। स्टोरी क्या है इसकी, देखिए इसको अपने बना रहे साबुत। साबुत का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, साबुत यानी कंप्लीट। और इसको अपने टांगे बना रहे,
और इसके अंदर एक वर्ड और आ रहा है एज। एज का मतलब उम्र। सो इमेजिन करो आप जो हो आप एक दंगे कराने वाली कंपनी के मान लो आप मालिक हो। तो आपने आपके पास फोन आता है किसी पार्टी के नेता का कि भाई साहब हमें मुझे 1 घंटे के अंदर दंगे कराने हैं। तो आपने कहा सर एक्चुअली क्या है हमारी 3 टीमें ऑलरेडी जो है वो बिजी हैं अलग अलग जगह पर दंगे करवाने। एक्चुअली आपको पता है अभी इलेक्शन का टाइम है तो सर 2 घंटे लगेंगे। नहीं नहीं कहता मुझे तो अर्जेंट करवाने हैं भाई। तो उनका फिर एक ऐसा है भी हमारी एक और टीम है जैसे वो लोग जो हमारे बहुत पुराने काम करने वाले हैं थोड़ी उम्र ज्यादा हो चुकी है तो गुंडे ही वो पर रिटायरमेंट की एज वाले हैं। तो हो हल्ला वगैरह कर देंगे अच्छा खासा कि नहीं 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 पिछली बार भी आपने ऐसे ही लोग भेजे थे। मुझे याद आ रहा है पिछली बार भी आपने मैंने दंगे करवाने के लिए कहा था तो आपने ऐसे ही लोग भेज दिए थे। उन्होंने कुछ भी नहीं तोड़ा सब कुछ कंप्लीट ही रहा सब कुछ साबुत रहा कोई शीशा नहीं तोड़ा किसी की टांगे नहीं तोड़ी। अब मुझे समझ आ गया क्योंकि उनकी एज ही इतनी ज्यादा थी कि वो बेचारे क्या तोड़ेंगे। तो और वो तो तेज तेज भाग भी नहीं रहे थे पता ही नहीं चल रहा था कि दंगे हो रहे हैं कि कोई रैली निकल रही है। तो अब की बार आप जो लोग भेजो ना उनकी एज ध्यान रखना थोड़ी क्योंकि हमें टांगे भी तोड़नी है और सामान भी बहुत सारा तोड़ना है कुछ भी साबुत नहीं बचना चाहिए। ठीक है तो साबुत नहीं बचनी चाहिए टांगे कई लोगों की। तो हमें ढंग से तोड़फोड़ करनी है तो एज भी थोड़ी देख के भेजना। सैबोटेज सेम वर्ड है वेंडलिज्म। तो सीधा इसकी स्टोरी पे ही चलते हैं। देखिए तो इसमें जान माल का नुकसान जो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ है वो इसके अंदर थोड़ी ज्यादा आती है। ही वाज अरेस्टेड फॉर वेंडलिज्म। देखिए इसको अपने बना रहे हैं वैन वैन यानी जो वैन गाड़ी होती है और इसको अपने बना रहे हैं डाली जो पेड़ पौधों वाली डाली होती है। इमेजिन करो कि 2 पड़ोसियों ने जो कि आपस में थोड़ी थोड़ी उनकी दुश्मनी भी थी दोनों ने एक साथ बाग लगाया एक साथ बीज डाले एक साथ पौधे लगाए मान लो। लेकिन एक आदमी का जो बगीचा था वो बहुत अच्छे से फल फूल गया बहुत बड़ी बड़ी डालियां हो गई हैं। और एक आदमी का जो बाग है वो बिल्कुल नकली तरीके से चल रहा है। ठीक है और एक आदमी का जो बाग है वो बिल्कुल फर्जी तरीके से चल रहा है। तो अब उसको गुस्सा आया क्योंकि वो रोज देखता है कि मेरे जो उसका दुश्मन है उसका बाग तो बहुत जबरदस्त है और उसका बाग एकदम नकली है। तो उसने एक आदमी को बोला जो वैन चलाता था उसको बोला कि तू इसके बाग में घुस जाना और वैन से सारी डालियां तोड़ देना। ठीक है और अपना और कोई पूछे तो इल्जाम अपने सर ले लेना कि मैं दारू पी के घुस गया था तेरे को पैसे मिल जाएंगे। अब भैया उसने ऐसा ही किया सारा बाग खराब कर दिया। तो पुलिस ने पकड़ा उसको और जब पुलिस ने उसे पूछा भी तू ऐसे कैसे तू बाग में घूमता कैसे रहा तूने दारू पी रखी थी तू अंदर तो चला गया लेकिन अगर कोई अंदर चला जाता तो वो बाहर आ जाता तू गोल गोल कैसे घूमता रहा। तो जब उसको 2-4 पटे टिका के मारे उसको खूब पीटा तो बोल बक दिया उसने कि जी मैंने जानबूझ के सारे पौधे तोड़े हैं और मेरे को पैसे मिले थे तो मैंने डालियां सारी जानबूझ के वैन से तोड़ी हैं। ठीक है तो नुकसान जानबूझ के किया उसने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके लिए देखिए रिवैम्प का मतलब होता है किसी चीज को रिपेयर करना रेनोवेट करना। ठीक है तो मॉडिफाई करना। स्टेबलाइज का मतलब है जैसा है वैसा ही करना। फिक्स का मतलब 2 होते हैं वैसे फिक्स का एक मतलब रिपेयर करना भी होता है और फिक्स का एक मतलब किसी चीज को बिल्कुल फर्म कर देना भी जहां वहां जोड़ देना हिले ना वहां से। फ्रीज जैसा कि जैसा है वहां फ्रीज कर दिया। तो मॉडिफाई मतलब अगर अपने को चाहिए तो रिवैम्प आएगा क्योंकि रिवैम्प का मतलब मॉडिफाई करना है। फिक्स का मतलब सिर्फ ठीक करने से होता है लेकिन रिवैम्प का मतलब उस चीज को थोड़ा सा और रेनोवेट करना भी है और अच्छा कर देना भी है। The company has revamped the design of its best selling car। हमने देखा होगा जो कंपनीज होती हैं वो हर साल अपनी जो कार या बाइक के डिजाइन होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती है थोड़ा और इंप्रूवमेंट करती है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे देखो चेंज से रिलेटेड अल्टर चेंज मेक ओवर। ठीक है ना मॉडिफाई रीफैशन रीमेक और ये इसके एंटोनिम्स हैं सारे। देखो इसको अपने बना रहे हैं इससे री का मतलब होता है अगेन
और वैम्प का मतलब वेम्पायर यानी जो खून पीते हैं। प्लस अगर आप लोग स्टार प्लस देखते थे पहले या अब, तो उसमें हर सीरियल में एक ऐसी लेडी होती है, एक ऐसी औरत होती है जिसका काम होता है लड़ाई करवाना, घर में कलेश पैदा करना, लोगों में लड़ाइयां करवाना। तो उसकी बड़ी शक्ल जबरदस्त होती है क्योंकि वो उसकी शक्ल में हरामीपन, कमीनापन दिखना चाहिए, तो ऐसा होता है, तो उनको वैम्प बोलते हैं। वो वैम्प का किरदार होता है। तो मान लो आप, एक बार मान लो कि आप भी क्या है, वैम्प का किरदार करते हो और बहुत मशहूर हो आप, वैम्प का किरदार करने में बहुत मशहूर हो आप। ठीक से तो आप वैम्प वाला किरदार निभाने में बहुत मशहूर हो। और अब पर क्या है, अब जो है वो डायरेक्टर बोल रहा है कि देखो जी आपकी शक्ल में वो कमीनापन, वो बात नहीं रही अब, तो हम ना आपको अगले सीरियल में नहीं लेंगे। तो आपने कहा नहीं नहीं प्लीज मुझे मौका दो, मैं अपने अंदर के कमीनेपन को और बाहर निकालूंगा, मैं अपनी शक्ल पे वो एक्सप्रेशंस पे और थोड़ा बहुत करूंगा, अपने दिमाग में कमीनापन लेके आऊंगा, प्लीज मुझे थोड़ा मौका दो। तो आपने अपने आप को और रिस्टोर किया, रिपेयर किया, मॉडिफाई किया, और फिर आपने जब डायरेक्टर को अपना नया लुक दिखाया जिसके अंदर लुक में ही कमीनापन आ रहा है और ज्यादा वो चीजें दिखाई, तो आपको अगेन दोबारा से वैम्पायर वाले रोल में ले लिया गया क्योंकि आपने अपने अंदर बहुत ज्यादा सुधार कर लिया, रीवैम्प। नेक्स्ट देखिए, देखिए जी ये सारे के सारे वर्ड्स में अगर अपने को ऑड वन आउट निकालना है तो ग्रेव एक ऐसा वर्ड है जो इन सबसे अलग है, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड है ना, ये लगभग वर्ब है और इन सबका मतलब जो बनता है वो होता है तड़पना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली डिजायर करना, चाहना किसी चीज को पागलों की तरह, इंसान को या किसी को तड़पना किसी के लिए जो नहीं है डेफिनेटली। और ग्रेव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, सीरियस। पाइन के दो मतलब है, अगर ये नाउन है तो इसका मतलब एक वृक्ष है, कैसा, कॉनीफेरस। डेफिनेटली जो आपने इस तरह के पेड़ देखे हैं बिल्कुल कोन की तरह होते हैं, ऐसे पेड़ भी होते हैं ना जनरली, क्रिसमस पे आपने देखे होंगे, तो एक कॉनीफेरस ट्री। और पाइन का मतलब जैसे मैंने कहा था रोना, तड़पना, इतना रोना कि सूख ही जाना, और स्ट्रांगली बहुत ही डिजायर करना किसी चीज के लिए या किसी इंसान के लिए। आई एम पाइनिंग फॉर माई लवर, मैं तड़प रहा हूं अपने लवर के लिए, ये इसके सिनोनिम्स है। अब देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है पीने, आ रहा है पीने, पीने, इसको अपने पीने बोल सकते हैं ना, पीने। इमेजिन करो कि एक लड़का है, एक आदमी है, उसकी बीवी जो है अब पता नहीं वो भाग गई या मर गई, किसी एक पर्टिकुलर दिन उसकी बीवी चली गई थी, तो वो हर साल उस पर्टिकुलर दिन कॉनीफेरस ट्री पे चढ़ जाता है पीने का सामान लेके, दारू दूरू का सामान लेके, और वो उस पेड़ पे चढ़ जाता है, और उस पेड़ पे चढ़ने के बाद उस दिन पूरा दारू पीता है और उसकी याद में तड़पता है, रोता है, आवाजें लगाता है, चंपा तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई चंपा, तो बहुत आवाजें लगाता है वो। तो सबको पता है कि ये चंपा चंपा की आवाजें हर साल आती हैं, आज वो तड़प रहा है, कहां, पेड़ पे चढ़ के। दोनों बातें आगे देखो, देखो ग्रीवेंस का मतलब होता है कोई दुख, कोई शिकायत, ठीक है ना, ये मतलब कोई दुख, कोई शिकायत, कोई उलाहना। तो न्यूसेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम, तकलीफ, प्रॉब्लम। इनकन्वीनियंस का मतलब भी कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ। एनॉयंस का मतलब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम से ही है। तो ये वर्ड है मतलब इसका भी क्या है, थोड़ी तकलीफ से है, लेकिन इसका मतलब गुस्सा, शिकायत, उलाहना वाली साइड से ज्यादा, ये शिकायत और उलाहना वाली साइड से, क्योंकि एनॉयंस के अंदर भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है, और हैसल का मतलब भी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम। देखो हैसल जो वर्ड है ये नाउन भी हो सकता है जिसका मतलब परेशानी, तकलीफ,
और ये एक वर्ब भी हो सकती है, जिसका मतलब फिर डेफिनेटली परेशानी में आना या परेशानी में डालना। देखिए, ही गॉट इनटू अ हैसल विद हिज लैंडलॉर्ड, यानी उसकी कोई प्रॉब्लम होगी अपने लैंडलॉर्ड के साथ। तो अ किसके लिए आ रहा है? देखो, हैसल के लिए, ये नाउन ही है। द हैसल ऑफ चाइल्ड केयर, यानी जब बच्चों की देखभाल कर रही होती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें। दिस मैन हैसल्स, यहां जो हैसल्स वर्ड आ रहा है वो V1 प्लस S की तरह आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली समझ आ रहा होगा कि ये वर्ब ही है। दिस मैन हैसल्स हिज फीमेल कोवर्कर्स, यानी ये आदमी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, परेशान करता है, ठीक है, कोवर्कर्स, फीमेल कोवर्कर्स के साथ। ये इसके सिनोनिम से, इनका सबका मतलब परेशान करना है, बॉदर, एनॉय, इरिटेट, वेक्स। देखो, इस वर्ड को हमने पढ़ते हैं ना, तो ये वर्ड सबसे पहले सामने आता है, हसले। हसले, इमेजिन करो कि जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो, तो यानी मान लो आपको सजा मिली है स्कूल में, आप हाथ ऊपर करके खड़े हो, या आपकी बाइक पंचर हो गई, आप घसीट रहे हो, तो यार दोस्त देख के हंसते हैं ना, तो आप क्या बोलते हो? हंसले हंसले बेटा, कोई बात नहीं, आज मैं प्रॉब्लम में हूं, कल तू भी आएगा। तो ऐसा कब बोलते हो? हंसले हंसले बेटा, हंसले तब बोलते हो जब आप क्या हो, आज प्रॉब्लम में हो, ठीक है ना, जब आज आप प्रॉब्लम में हो। सो गाइस, ढंग से याद करने हैं। आई होप मजा आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा होगा। तो जो मैं आपको बात बार बार बोल रहा हूं, आप अपने नोट्स जरूर बनाइए। आप इन वर्ड्स को, वर्ड का मीनिंग लिखिए, वर्ड्स को बीच में से तोड़िए, और हो सके तो शॉर्ट में स्टोरी लिखिए। जिंदगी भर के लिए ये वर्ड्स आपके गुलाम बन जाएंगे, आपको याद रहेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।